नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्केनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज हम फिर से आपके सामने इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है स्क्रूटनी 2022। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10, कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। अतः वे छात्र जो कि अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, उन छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा स्क्रूटनी 2022 टैब को स्टार्ट किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रूटनी 2022 क्या है, क्या उसके दिशा निर्देश हैं, किस प्रकार से छात्र हैं वो अपनी कॉपी की प्रति प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से छात्र अपनी कॉपी में रीटोटलिंग करवा सकते हैं, क्या वे रीचेकिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो सेशन की तरफ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बोर्ड परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा एवं उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों के लिए सूचनार्थ आदेश निकाला है। इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम तिथि से 10 दिवस में बिना विलंब शुल्क और उसके पश्चात 5 दिवस तक विलंब शुल्क सहित उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा कराने एवं समीक्षा उपरांत स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर स्क्रूटनी 2022 लिंक पर नियत तिथि तक स्वप्रमाणित आईडी अपलोड कर ई मित्र अथवा अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से बोर्ड वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से तथा ई मित्र से आवेदन करने पर शुल्क सेवा शुल्क सहित ई मित्र पर जमा कराना होगा। विस्तृत जानकारी बोर्ड वेबसाइट से ली जा सकती है। कहने का मतलब साथियों, जिस दिन बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है उससे आगामी 10 दिन तक आप बिना विलंब शुल्क 300 रुपये प्रति आवेदन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करवा सकते हैं। उसके पश्चात आगामी 5 दिन आप विलंब शुल्क सहित जो कि 600 रुपये प्रति आवेदन है साथ उत्तर पुस्तिका की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर स्क्रूटनी 2022 लिंक पर जाना है और साथ में आपको अपनी स्वप्रमाणित आईडी भी अपलोड करनी है। यदि आप यह आवेदन ई मित्र पर करते हैं तो आपको सेवा शुल्क 26 रुपये के साथ आवेदन शुल्क जमा कराना होगा और यदि आप स्वयं के स्तर पर आवेदन करते हैं तो आप आवेदन शुल्क ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जमा करवा सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम 13(5) के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच का प्रावधान नहीं है। समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अंदर बाहर केजिंग में भिन्नता, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हों, उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप या जो छात्र हैं समीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कॉपी में रीटोटलिंग करवा सकते हैं। रीचेकिंग या री एवोल्यूशन का प्रावधान नहीं है। रीटोटलिंग में अंदर और बाहर केजिंग में भिन्नता आ रही है। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में नंबर नहीं दिए गए हैं या प्रश्न में जो अंक हैं उसके अनुसार उत्तर में अंक नहीं दिए गए हैं इत्यादि की त्रुटियां को निवारण करने की दृष्टि से ही रीटोटलिंग की जाती है। इसमें रीचेकिंग या री एवोल्यूशन का प्रावधान नहीं है। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों का क्रमबद्ध पंजीकरण कर एसएमएस द्वारा परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों की सूची अंतिम दिनांक के पश्चात दी जाएगी। नियत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारण प्रकरणों का परिणाम आवेदित विषय की उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड कर आवेदित मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखकर डाउनलोड प्रिंट कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में परीक्षार्थी अपना स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल अंकित करे। गलत अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एक मोबाइल नंबर व एक ईमेल का एक बार ही प्रयोग किया जाएगा। ई मित्र कियोस्क धारक का मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज करना अनुचित व नियम विरुद्ध माना गया है। जी हाँ साथियों, अंतिम आवेदन की जो तिथि है उसके पश्चात जिस प्रकार से आवेदन आए हैं उसी क्रमबद्ध में आवेदकों को एसएमएस व ईमेल के द्वारा पंजीकरण संख्या और पासवर्ड एसएमएस या मेल के द्वारा भेजे जाएंगे। आपको जो पंजीकरण संख्या मिलेगी वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। साथ में जो पासवर्ड होंगे वो आपको डालकर अपने उत्तर पुस्तिका के लिए जो आवेदन किया है उसकी स्थिति को आप जांच कर सकते हैं। साथियों, याद रखना कि आपको अपना मोबाइल नंबर खुद का देना है और मेल भी खुद की देनी है और एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक ही बार प्रयुक्त होगा। ई मित्र के मोबाइल नंबर या उसकी मेल आईडी प्रयुक्त करना नियम विरुद्ध है। समीक्षा परिणाम का संदेश प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित 10 दिवस की अवधि में उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति हो तो निकटतम ई मित्र द्वारा अथवा सीधे आवेदन पत्र भरकर प्रमाण पत्र संलग्न कर शुल्क 100 रुपये के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे ही आपकी उत्तर पुस्तिका की समीक्षा हो जाएगी तो आपकी उत्तर पुस्तिका की समीक्षा का परिणाम चेंज या नो चेंज जो भी होगा उस पर लिख कर डाउनलोड कर दिया जाएगा। आप उसे स्क्रूटनी 2022 लिंक पर जाकर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा रिजल्ट को देख सकते हैं। यदि छात्र फिर भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है 10 दिवस के भीतर निकटतम ई मित्र अथवा सीधे आवेदन पत्र भरकर 100 रुपये के शुल्क के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।
ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के बाद शिक्षाविदों के द्वारा उस उत्तर पुस्तिका की समीक्षा की जाएगी और उनका जो भी परिणाम होगा वह अंतिम होगा। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें, आवेदन पत्र, प्रारूप, प्रक्रिया आदि वो वेबसाइट पर दर्ज है, उन्हें आप देख सकते हैं। अन्य समस्त परीक्षा परिणामों के परिणाम घोषणा दिवस से उक्त निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद डाक से प्राप्त आवेदन पत्र व आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, यानी कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की जानकारी आवेदक अपना वर्तमान स्टेटस की जानकारी बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2022 लिंक पर देख सकता है। एक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर मिलेगा, अतः एक ही बार में वांछित सभी विषय अंकित करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक विद्यार्थी को एक ही बार मौका मिलेगा। यदि वो एक से अधिक विषयों में समीक्षा कराना चाहता है तो उसे एक बार में ही आवेदन करने हैं। साथ में यदि वह सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में ही समीक्षा कराना चाहता है तो दोनों का भी एक साथ ही आवेदन करना है। अलग अलग आवेदन स्वीकार्य नहीं है। तो साथियों, अब चलते हैं कि किस प्रकार से हम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर उत्तर पुस्तिका की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर BSER सर्च करना है। BSER सर्च करने के बाद आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर बोर्ड की वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। वहाँ पर हमें स्क्रूटनी 2022 लिंक पर क्लिक करना है। स्क्रूटनी 2022 लिंक पर क्लिक करने पर हम स्क्रूटनी 2022 के होम पेज पर जाएंगे, जहां पर हमें कुछ नोटिफिकेशंस दे रखे हैं कि सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/6/2022 और विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/6/2022। यह साथियों क्लास 10 और प्रवेशिका परीक्षा के लिए है, जिसमें सामान्य शुल्क के साथ 22 जून और विलम्ब शुल्क के साथ 27 जून तिथि रखी गई है। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून 2022 और विलम्ब शुल्क के साथ जो पंजीकरण की तिथि है वो 20/6/2022 ये क्लास 12 आर्ट्स के लिए रखी गई है। और सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15/6/2022 और विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 20/6/2022 ये क्लास 12 वरिष्ठ उपाध्याय के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। तो साथियों, विलम्ब शुल्क है वो 600 रुपये प्रति आवेदन है, जबकि बिना विलम्ब शुल्क 300 रुपये प्रति आवेदन है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या लॉगिन करने में असमर्थ हैं तो आप फॉरवर्ड पर जाकर OTP जनरेट करने के पश्चात अपना पंजीकृत मोबाइल दर्ज करेंगे और अपना पासवर्ड दोबारा से आप रीसेट कर सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म्स और रूल्स के जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके विस्तृत दिशा निर्देश स्क्रूटनी 2022 के बारे में जान सकते हैं। साथियों, उसके पश्चात जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखाई देंगे। यदि हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो हम स्टेप 1 पर जाएंगे, और यदि हमने पहले से पंजीकरण कर रखा है तो हम स्टेप 2 पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो हम स्टेप 1 पर जाकर स्क्रूटनी 2022 का एक नया पेज ओपन होगा। अप्लाई करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले जैसा हमने बताया कि आपको फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। पहली बार पंजीकरण करने वाले छात्र न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म वाला एक वेब पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें सेलेक्ट क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एंटर ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, पिन कोड, साथ में आपको अपनी ID भी जो अपलोड करनी है, जो कि स्व प्रमाणित ID है वो अपलोड करनी है। और उसके पश्चात आपको जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा डालकर फिर उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के पश्चात SMS द्वारा OTP आपके मोबाइल पर आएगा। आप अपने मोबाइल या ईमेल ID पर उस OTP को देखकर जो यहाँ पर एंटर OTP कोड आ रहा है येलो कलर का बॉक्स, उस पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद अगेन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के पश्चात एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपने जो पर्सनल डिटेल्स भरी है वो पहले से ही फिलअप होंगी। और उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट नेम, अप्लाई सब्जेक्ट फॉर थ्योरी, अप्लाई सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिकल ऑप्शन आएंगे। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट थ्योरी और सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। जो छात्र थ्योरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सिर्फ थ्योरी पर आवेदन करेंगे, और जो छात्र थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर आवेदन करना चाहते हैं तो एक साथ आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स और उनके कोड दे रखे हैं, उनके सामने बॉक्स दे रखे हैं जो कि रेड कलर में है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे और उस पर लिखा हुआ आएगा अप्लाइड। यानी कि आप जिस विषय के समीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जो ग्रीन बटन है वहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास पे नाउ का बटन आएगा, जिसके द्वारा आप यदि स्वयं के स्तर पर आवेदन कर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा शुल्क जमा करा सकते हैं। और यदि आप ईमेल के द्वारा आवेदन कर रहे हैं तो 26 रुपये सेवा शुल्क के साथ आपको आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए छात्र को अपनी ID और पासवर्ड मिलने का इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उसे SMS या ईमेल से प्राप्त हो जाएगा। आप आवेदन करने के पश्चात आगामी 10 दिन के भीतर आपको पंजीकरण संख्या, जो कि आपकी लॉगिन ID होगी, और पासवर्ड आपको SMS या मेल के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। तो आप उसके द्वारा अपने आवेदन की स्थिति को स्क्रूटनी 2022 लिंक पर जाकर स्टेप 2 लॉगिन में जाकर चेक
कर सकते हैं। को साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम बिल्कुल सही भरना है, साथ में IFSC कोड भी बिल्कुल सही भरना है। क्योंकि यदि आपके समीक्षा के परिणाम में कोई चेंज आता है तो आपको अपने समीक्षा का जो आवेदन शुल्क है वो रिटर्न किया जाएगा, और यदि आपका अकाउंट नंबर सही होगा तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, वरना गलत खाते में शुल्क है वो जमा हो जाएगा, जिसके लिए स्वयं परीक्षार्थी जिम्मेदार होगा। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने उत्तर पुस्तिका की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने विषय की समीक्षा भी करवा सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।